ओम श्री सत उपासिये नमः। श्री गुरु गीता जगत के कल्याण के लिए भगवान परमेश्वर शिव गुरु गीता सुना रहे हैं, जो एक परम व्रत है। श्लोक 18। मम रूपासि देवी त्वं अतस्तत कथयामि ते लोकोपकारक प्रश्नौ न केनापि कृतः पुरा। अनुवाद। हे देवी पार्वती, तुमने मेरा ही स्वरूप प्राप्त कर लिया है, इसीलिए तुम्हारे निमित्त मैं आदरपूर्वक इस रहस्य को प्रस्तुत करूँगा। तुमने समस्त लोकों के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है। ऐसा विषय पहले कभी किसी ज्ञानी द्वारा नहीं कहा गया है। भावार्थ। इससे पूर्व किसी ने भी ऐसी गोपनीय आर्ष विद्या, ऋषियों का ज्ञान के विषय में नहीं पूछा था और न ही ये किसी को बताया गया था। इसलिए परमेश्वर ने कैलाश में समस्त ऋषियों के सभा के मध्य कहा, पार्वती, तुम मेरा ही स्वरूप हो। मैं तुम्हारे समक्ष इस अत्यंत दुर्लभ सिद्धांत को प्रकट करूँगा। परमहंस सद्गुरु श्री सत उपासि उवाच। मनुष्य जितना अद्भुत उच्च भाव रखता है, उतनी ही अधिक भगवत कृपा उसे प्राप्त होती है। कई लोग थोड़ी बहुत सेवा करने के बाद स्वास्थ्य, परिवार या अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। यदि कोई केवल अपनी इच्छाओं, इष्टार्थ के पूर्ति के लिए भक्ति करते जाए, तो इधर रहने तक ही लौकिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो अपने आश्रित जीव को सायुज्य यानी मोक्ष की उत्तम अवस्था तक पहुंचाने के लिए गुरु बनकर आए होते हैं। उसे मोक्ष को न मांगकर यदि भक्त प्रतिदिन केवल अपनी समस्याओं को सुलझाने की विनती करता रहे, तो उसकी भक्ति सीमित रह जाती है। मांगना गलत नहीं है, अपनी बात कहनी भी गलत नहीं है, लेकिन भक्त के हृदय में जीवन का मूल उद्देश्य महान होना चाहिए। जीवन भर किसी न किसी तरह गुजारा तो हो ही जाता है और अंत में एक दिन हम चले ही जाएंगे, वो मुख्य नहीं है। हमें जन्म साफल्य के लिए प्रमुख आद्यता देनी चाहिए। इसी के लिए हमें गुरु और देव से प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार गुरु पर विश्वास कर लेने के बाद वे भक्त और उसके परिवार को कभी नहीं छोड़ते। वे सबका ध्यान रखते हैं। इसलिए सारी जिम्मेदारी परमात्मा को सौंपकर मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। स्वानुभव सार, पृष्ठ 17। श्री सत उपासिये नमः।